नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, 20 अप्रैल 2024 को बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद कर दिया है और इससे पूरी ताकत से निपटना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई अपना काम कर रहे हैं, जो कि भ्रष्टाचार की जांच करना है और किसी को भी उन्हें रोकना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ईडी और सीबीआई को अपना काम करने से नहीं रोका जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के उन आरोपों पर भी कटाक्ष किया था कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और उनके नेताओं की आवाज़ दबाने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। भ्रष्टाचार की जांच करना ईडी और सीबीआई का काम है। तो उन्होंने ये कहा कि ये दरअसल इस तरह है कि आप टिकट चेकर को ट्रेनों में टिकट चेक करने से रोकेंगे। ईडी सीबीआई को अपना काम करने दीजिए। और यहाँ तक प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने कहा कि मुझे भी ईडी के काम में दखल देने का अधिकार नहीं है। तो ये दोस्तों प्रधानमंत्री का भाषण था जो उन्होंने बेंगलुरु में दिया था। अब इसका एक दूसरा पक्ष देखिए कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश पीसी एक्ट जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला न्यायिक परीक्षण में टिक नहीं सका। किसी भी आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप तय करने लायक आधार नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई द्वारा पेश किए गए आरोपों को नकारते हुए कहा कि जांच में ठोस और मजबूत सबूत पेश नहीं किए गए। इसके साथ ही अदालत ने सीबीआई की जांच प्रक्रिया पर भी कड़ी टिप्पणी की और जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए। दिल्ली शराब नीति घोटाले में आरोप थे कि शराब के कारोबार को लेकर आप सरकार ने घोटाला किया। सीबीआई ने जांच शुरू करते हुए मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन कोर्ट ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि किसी प्रकार की आपराधिक साजिश का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। सिसोदिया के खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं मिले। केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति मामले में और बाद में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। वह 155 दिन जेल में रहे थे और उन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी थी, तब भी सीबीआई को फटकार लगाई थी और कहा था कि सीबीआई को पिंजरे के तोते वाली धारणा से खुद को दूर रखना होगा। और अब निचली अदालत ने मामले में चार्ज के स्टेज पर ही सभी को आरोप मुक्त कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने एक मत से जमानत देने का फैसला किया था और कहा था कि भविष्य में ट्रायल जल्दी पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सीबीआई ने गिरफ्तारी की जो अर्जेंसी दिखाई वह समझ से परे है, यह गिरफ्तारी जस्टिफाइड नहीं है। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि 9 मई 2013 को कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले मामले में सीबीआई जांच की प्रगति रिपोर्ट में सरकार के हस्तक्षेप पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और जांच एजेंसी दोनों को कड़ी फटकार लगाई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद ऐसा तोता बन गई है जो अपने मालिक की बोली बोलता है। यह ऐसी अनैतिक कहानी है जिसमें एक तोते के कई मालिक हैं। शीर्ष अदालत ने सीबीआई को बाहरी प्रभावों और दखल से मुक्त करने के लिए सरकार को कानून बनाने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा था कि कोलगेट की जांच रिपोर्ट के मूल तत्व ही बदल दिए गए। सर्वोच्च अदालत ने रिपोर्ट में बदलाव पर सीबीआई, प्रधानमंत्री कार्यालय व कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की कड़ी आलोचना की थी। उसने कहा था कि सीबीआई को सभी दबावों से निपटना आना चाहिए। न्यायालय ने कहा था कि आप अर्थात सीबीआई
इतने संवेदनशील मामले में भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 साल पहले आपको ताकतवर, मतलब सीबीआई को ताकतवर बनाया था, आपको खुद को चट्टान की तरह सख्त बनना चाहिए था, लेकिन आप रेत की तरह भुरभुरे हैं। हम बहुत प्रोफेशनल, बहुत उच्च कोटि की और बेहद सटीक जांच चाहते हैं। अदालत ने कहा था कि सीबीआई को अपनी जांच कानून मंत्री सहित अन्य किसी से भी साझा नहीं करनी चाहिए। पीठ ने कहा था कि कोयला घोटाले की रिपोर्ट के मूल तत्व को सरकारी अधिकारियों के सुझाव पर ही बदल दिया गया। तो ये हालत रही दोस्तों कि किस तरह सीबीआई अधिकार सरकार के इशारे पर, सरकार के जो सचिव हैं उनके इशारे पर कठपुतली की तरह नाचती रही है। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि 10 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार के खिलाफ 2 दशक पुराने एक मामले में एफआईआर की जांच करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जांच करने वालों को भी इस मामले की जांच होनी चाहिए जो जांच करते हैं खुद। यह मामला दरअसल सन 2001 की घटना से जुड़ा हुआ है, जब कुमार सीबीआई में संयुक्त निदेशक के पद पर तैनात थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 13 मार्च 2019 को कुमार और तत्कालीन सीबीआई अधिकारी विनोद कुमार पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के एकल जज पीठ के 2006 के आदेश के खिलाफ अपील कर दी थी। सीबीआई किस तरह से भ्रष्टाचार और ताकत का अखाड़ा बन चुकी है, इसका खुलासा फरवरी 2017 में हुआ। दरअसल आलोक वर्मा को सीबीआई चीफ बनाया गया। वर्मा 1984 की आईपीएस बैच के अफसर थे और सीबीआई चीफ बनने के बाद आलोक वर्मा ने अस्थाना को स्पेशल डायरेक्टर बनाने का विरोध किया। उन्होंने कहा था कि अस्थाना पर कई आरोप हैं, वे सीबीआई में रहने लायक नहीं है। हालात इस कदर बिगड़े कि जांच एजेंसी ने अपने ही स्पेशल डायरेक्टर अस्थाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। उनके दफ्तर की तलाशी ली गई। तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने कहा था कि दोनों अफसरों को छुट्टी पर भेजा गया है ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि सीवीसी जांच करेगी। दोनों पर गंभीर आरोप थे। जांच रिपोर्ट के बाद दोनों पर फैसला लिया जाएगा। सीबीआई विवाद में जब सरकार की किरकिरी हुई तो उसने दोनों अफसरों को छुट्टी पर भेज दिया। मामले की जांच के आदेश दिए गए। नागेश्वर राव को अंतरिम डायरेक्टर बनाया गया था। कुछ और अफसरों के भी तबादले कर दिए गए थे। सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए और अंतरिम डायरेक्टर की नियुक्ति कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई डायरेक्टर को बहाल कर दिया था, लेकिन साथ ही कहा था कि वह कोई नीतिगत फैसला तब तक नहीं ले सकेंगे जब तक उनके मामले पर कमेटी फैसला नहीं ले लेती। तो दोस्तों ये स्थिति है। होना तो दरअसल ये चाहिए दोस्तों कि सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों को एक स्वतंत्र निकाय के अधीन रखा जाना चाहिए ताकि वह सरकारी हस्तक्षेप के बिना मामलों की जांच कर सकें। लेकिन जो भी सरकार दोस्तों केंद्र में सत्ता में आती है वह इन एजेंसियों को विरोधियों के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। यही वजह है कि सरकार के इशारे पर नाचने के कारण सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों की साख पर हमेशा सवाल उठते रहे और कई बार दोनों को अदालतों ने तगड़ी लताड़ लगाई है दोस्तों। तो दोस्तों ये देश का हाल है कि देश की जो सर्वोच्च जांच एजेंसी हैं उन्होंने किस तरह राजनीतिक इशारों पर पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री सिसोदिया के मामले में जो किया, अदालत ने दोस्तों उसका कच्चा चिट्ठा खोल डाला और अब इन एजेंसियों की जो साख है वो दोस्तों बिल्कुल खतरे में और इनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह दांव पर लगी हुई है। केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस मुद्दे पर अब कैसे बचाव करती है, अब कैसे इनकी फेस सेविंग होती है दोनों सर्वोच्च एजेंसियों की, प्रमुख एजेंसियों की, ये अब दोस्तों देखना है और ये देखना बाकी रहेगा तब तक सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।